बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से एक और ऐलान सामने आ गया है और मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कहा जा रहा है ज़ोर पकड़ रही है और जनाब इमरान खान साहब अब मेजॉरिटी खो चुके हैं और उनको कोई हक नहीं वज़ीर आज़म रहने का। अब अपोजिशन जो है वो दिखा रही है कि कितने लोटे इकट्ठे उन्होंने कर लिए हैं और इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया जा रहा है। अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं, लेकिन ये सुनहरी मौका मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लगता है कि इसको अब मिस नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद अगर वो आएंगे तो फिर सब कहेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बुज़दिल हैं, डरते हैं और देखें कि जनाब ये तो सब कुछ हो गया, इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहा तो ये आ रहे हैं। बल्कि जो प्लान है वो ये है कि इमरान खान के हटने के बाद ना सिर्फ ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक़ दिया गया है वो वापस लेना है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला वापस लेना है, उसके साथ मियाँ नवाज़ शरीफ की जो हयात नाअहली है उसके हवाले से भी कानून साजी करनी है। तो सबसे पहले जो ये काम है, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो डील्स हुई हैं, उनमें ये चीज़ भी है। अब जाहिर है कि जिनको ख़रीदा गया है या जिनको अब टिकट्स का, और जिस तरह मरीम साहिबा ख़ुद कहती थी कि नवाज़ शरीफ का टिकट चला है। आपको याद है कि इमरान खान पर यह कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ इस तरह का मामला कि एतमाद के वोट की बात आई हो, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी को जब सेनेटर बनवाया गया था तो उस वक्त भी आप देखिए कि मेजॉरिटी थी तहरीक इंसाफ की, इत्तेहादियों की, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ज़्यादा वोट ले गए थे और फिर सेनेटर मुंतखब हो गए थे और इतना ज़्यादा इसका प्रेशर बिल्ड हुआ कि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि इससे पहले कि अपोजिशन कुछ कहे कि जनाब आप मेजॉरिटी खो दी आपने, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग थी, तो इमरान खान साहब मैदान में आए और एतमाद का वोट ले लिया उन्होंने खुद मैदान में आकर, क्योंकि फिर ओपन वोटिंग होनी थी। तो जाहिर है कि जो बिक जाते हैं पहले वो बार बार बिक सकते हैं, तो फिर दोबारा आप देख रहे हैं वही खेल हुआ है और वो सब चल रहा है। अब इसी दौरान ये भी कहा गया है कि ये जितने भी मुनहरिफ अराकीन हैं अब उनके खिलाफ एहतजाज जिस तरह से शुरू हो गया, उनके हलकों में अब एक नया मसला खड़ा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि इनके कुछ की फैमिलीज़ को बाहर भेज दिया है इन्होंने। ज़ाहिर है बहुत से अहदो पैमान होंगे अगर इस तरह होता है हमारी तारीख़ में। अब कस्में, कुरान और बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बात यह है कि कहते हैं जी हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता जिसका एतबार चला जाए। अगर पैसे नहीं लिए तो हो सकता है प्लॉट ले लिए, प्लॉट नहीं लिए तो क्रिप्टो करेंसी कह देंगे जी हमने क्रिप्टो करेंसी, वो झूठ थोड़ी बोला है, या वो अपने मतलब अपने आप को मुतमईन करना है, खुद को धोखा देने वाली बात है कि आप कोई और बहाना बना दें कि हमने ये किया है। बहरहाल तो अब ये जो लोग हैं मुनहरिफ अराकीन जो इस वक्त सिंध हाउस में हैं, उनके हवाले से अजीब व गरीब खबरें हैं कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनसे यानी बात भी की है सबसे और उनसे रब्ता हुआ है वीडियो कॉल पर सारों ने, और उनमें से कुछ ने माफ़ी मांगी कि जी हम आपको कोई गालियां देते रहे हैं, कोई आपके खिलाफ तकरीरें करते रहे हैं तो हमसे गलती हो गई और माफ़ी कर दें और इस तरह। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा है कि आप इतने ज़बरदस्त वक्त पर, आपने बड़े अहम वक्त पर हमारा साथ दिया है, हमारे साथ आए हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि इन लोगों की गारंटी तो दी हुई है जरदारी साहब ने, और कि जी आपको टिकट भी मिलेगा, आपको दीगर मरात भी मिलेंगी, जिसको नून लीग का चाहिए, जिसको फजलुर रहमान का चाहिए, जिसको पीपल्स पार्टी का चाहिए, वो सारे लोग एडजस्ट होंगे, किसी को सेनेटरशिप दी होगी, किसी को जो भी वादे किए गए होंगे, ज़ाहिर है वरना तो कोई आता, तो वो सब तो होंगे। लेकिन अब इसी दौरान में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा करीबी लोग हैं, इतने करीबी लोग हैं कि शायद शहबाज शरीफ इतने करीब नहीं है अब नवाज़ शरीफ के जितने मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, इसलिए तो शहबाज शरीफ ने शो कॉज नोटिस भी दिया था मियाँ जावेद लतीफ़ को, लेकिन कुछ नहीं बना था उसके बावजूद, जिस तरह के वो बयान देते रहे। तो कि जी आप समझे कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने शहबाज शरीफ की लीडरशिप पर भी सवाल उठा दिया था, कुछ लोग हैं ही इसलिए कि काम ख़राब करने के लिए। तो बहरहाल मरीम साहबा ने उनकी तस्वीर भी मियाँ जावेद लतीफ़ की जब वो गिरफ़्तार हुए थे तो लगाई थी अपने ट्विटर पर भी। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने ऐलान किया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जल्द वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं शायद कि ये बेहतरीन मौका है कि उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हालात उनके बकौल साजगार हो रहे हैं। मगर मैं इस पर चंद चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो ये हमारे यहाँ ज़ाहिर है इस तरह के सवालों की कोई अहमियत नहीं रहती, हमारे यहाँ कोई झूठ का कोई मसला नहीं है, सियासत हमारे यहाँ झूठ का दूसरा नाम है। उसकी मिसाल आप देख लीजिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा कि वहाँ तो कोई पीटीआई का एमएनए है ही नहीं, सिंध हाउस में सिर्फ हमारे लोग हैं। यानी आप देखिए चंद मिनट ही गुजरे होंगे, अगर घंटे नहीं, तो उसके बाद सारा कुछ एक्सपोज हो गया। उससे पहले ही सबको पता था, लेकिन फिर खुद जाकर वीडियोस बनवाई गई हैं कि देखें हमारे पास ये लोग हैं, इससे पहले कोई ऑपरेशन हो जाए। उसमें भी मसाइल बन रहे हैं, उसका मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा कि अब हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह के इक़दाम ले रही है।
अब सिंध हाउस के हवाले से भी। अच्छा, अब देखिए कि ये बात तो है झूठ की। अब वो किस तरह से गए थे, क्या कहा जाता है मुसलसल कि जी इलाज करवाने गए हैं, डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देते, अभी तक कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट उनका नहीं दिया गया, एक दफ़ा भी, एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए, और कोई नहीं बताया जा रहा कि किस ऑपरेशन की उनकी तैयारी है। और शाहिद खान अब्बासी साहब कह चुके हैं कि 3 या 4 ऑपरेशन उनके होने, उससे पहले वापस नहीं आ सकते। अब मियां जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं। अब देखिए, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो ही उनको कुर्सी नजर आएगी या इख्तिदार नजर आएगा या हालात बेहतर नजर आएंगे या उनको नजर आएगा अब मैं जेल नहीं जाऊंगा, अब तो हालात बेहतर हो गए हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल मियां साहब ठीक हो जाएंगे और आप देखिएगा किस तरह से वापस आएंगे। तो ये माहौल साजगार देखकर अब ये फैसला किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है रुकावट ये होगी कि भाई बयानिया क्या बनाया जाएगा, कहेंगे क्या। जिस तरह आज अब नून लीग ये कह रही है कि जनाब देखें ये इनके अपने लोग हैं, इनके एमएनए जो इनसे तंग हैं, उनके ज़मीर जाग गए हैं, क्योंकि वो तंग थे, वो परेशान थे, वो जा नहीं सकते थे अपने लोगों के पास, इसलिए वो, यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 34 वोट मिले। रमेश कुमार को आप यकीन जाने, वो खुद इलेक्शन लड़ा, वो शख्स 34 वोट, सोच सकते हैं आप, 34 वोट मिले। और जनाब स्पेशल सीट पर जो माइनॉरिटीज की होती है उस पर इमरान खान ने उनको एमएनए बना दिया, और देखिए क्या हुआ। अच्छा, इसी तरह से दीगर लोग हैं, नूर आलम खान साहब पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है टिकट पर लड़े, 2013 में बुरी तरह हारे थे, बहुत ही बुरा हाल था उनका, और फिर पीटीआई का टिकट मिलकर तो वो जीते। खैर, अच्छा, अब वो सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये सारे लोटे इकट्ठे करेंगे तो काफ़ी ज़रा भारी भरकम काम हो जाएगा, और वो जब यहाँ आएंगे तो वक्त से थोड़ा पहले, बाद में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, और अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई मीडिया में इतने ज़्यादा सवाल नहीं होंगे। क्या होता है, कह देंगे कि भाई ठीक हो गए, डॉक्टर्स ने अचानक कह दिया कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं रही ऑपरेशन की, ये तो बड़ा करम हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, और हम तो ऑपरेशन के बगैर ठीक हो गए हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं रही, दवाइयों से काम चल गया, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वापस चले जाएंगे। क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ साहब तो ये ऐलान अब कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब पता नहीं ये उन्होंने कारकुनों को चार्ज करने के लिए या लोगों के लिए ये दिया है, पहले भी वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, और बनीम साहब भी कह चुकी हैं कि जनाब गारंटी कर दें मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो वो मैं आज शाम को ही बुला लेती हूँ। तो इसका मतलब है शाहिद खान अब्बासी हैं, जो भी दीगर लोग कह चुके इलाज ऑपरेशन वो कोई मानी नहीं रखता, सिर्फ ये है कि उनके लिए माहौल साजगार हो जाना चाहिए, उनको गारंटी मिल जानी चाहिए, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और सब कुछ। तो जो ही वो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब मुश्किल में है, तो वो अब आ रहे हैं वापस, उसका ऐलान कर रहे हैं। मगर एक चीज़ है कि बहुत दफ़ा ये हुआ है कि वो बात अब चलती है ना कि जी वो लड्डू पहले ही खा लेते हैं, रसगुल्ले पहले खा लेते हैं। जिस तरह जीआईटी बनने का ऐलान हुआ कि जी नवाज शरीफ नाअहल नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जीआईटी बनी है और रसगुल्ले खा लिए, तस्वीरें शाया हो गई, उसके बाद पता लगा जी जीआईटी में तो सारे राज फिर फाश हुए, और उसके बाद फिर वो नाअहली भी हुई और अदालत में केस भी अलग से चलता रहा, आप देखिए न्याय अदालत में। तो इसी तरह से जब यूसुफ ज़गलानी साहब बने थे सेनेटर, उस वक्त भी रसगुल्ले और मिठाइयाँ चल गई थी, फिर वही हाल हुआ, इमरान खान ने एतमाद का वोट लेकर दिखा दिया। अब फिर ये ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से टिकट करा लें, पता नहीं क्या, एक तरफ वहाँ पर केस लड़ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि जब तक यकीन नहीं था कि जी अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो उस वक्त तक तो वो अभी तक अपील में थे। अभी भी शायद वो इंतज़ार करें, क्योंकि वो आखिरी लम्हे तक उनको भी पता होगा कुछ और ही गेम ना हो जाए हमारे साथ, हर दफ़ा इस तरह से हो जाता है। तो अभी तक उन्होंने अपील वापस नहीं ली। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी हमें तो उस दिन यकीन आएगा कि अदम एतमाद में इनके नंबर गेम पूरे हैं जब मियां साहब वो अपील वापस ले लेंगे, क्या मुझे ज़रूरत नहीं, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने अपील वापस नहीं ली। तो वो आखिरी वक्त तक वो अपनी यानी जान बचाने की कोशिश करेंगे यकीनन। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, आखिरी दिन तक लड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी आखिरी वक्त तक अब इंतज़ार करेंगे, क्योंकि शायद वो हर दफ़ा रसगुल्ले और मिठाइयाँ खाकर फिर मसले में नहीं आना चाहते। तो जब तक उनको यकीन नहीं हो जाएगा तो शायद तब तक वापस ना आए। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब बहरहाल इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मियां साहब कब कोई डेट अनाउंस करते हैं या अचानक आएंगे। शायद डेट अनाउंस ना करें, जो ही हालात साजगार उनको लगेगा तो फौरी तौर पर वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? मियां साहब को वापस कब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इलाज के बगैर आ जाना चाहिए और या इलाज करवा कर नहीं आना चाहिए? तो इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।